पाकिस्तान एक बार फिर अपनी करतूतों की वजह से बेनकाब हो गया है। इस बार पड़ोसी मुल्क के सिंध प्रांत में बड़ी संख्या में जबरन धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया है। ये मामला एक या दो नहीं है, एक या दो केसेस नहीं, बल्कि 60 हिंदुओं को जबरन इस्लाम कबूल करवाने का है। अल्लाह ताला हर दिन हिसाब आखिर में जेके मुसलमान हुंदा अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में नसीब ऐं जेके काफिर हुंदा उन्हनि खे जेको अल्लाह तबारक व तआला जन्नत पहुचाईंदो। असां चाहियूं था त असां जन्नत में दाख़िल थियूं। अल्लाह ताला जी असांखे इबादत करणी आहे। वज़ीर आज़म इमरान खान देख लें उनके मुल्क में कैसे जबरन धर्म परिवर्तन हो रहा है। ॾिसो असीं मुसलमान थियूं था, असांजो मक़सदु इहो आहे अल्लाह ताला खे राज़ी करणु। मुसलमान जी ज़िंदगी जो मक़सदु छा आहे? अल्लाह खे राज़ी करणु। इमरान देख और सुन लें कि कैसे डरा धमका कर ये सबसे बड़ा गुनाह किया जा रहा है। ऐं जेके काफ़िर हूंदा उन्हनि खे जेको अल्लाह तबारक व तआला जन्नत पहुचाईंदो। हिंदुओं को हूरों का हवाला दिया जा रहा है। जन्नत के नाम पर मजहब को मजाक बना दिया है पाकिस्तान ने। असां चाहियूं था त असां जन्नत में दाख़िल थियूं। अल्लाह ताला हर जन्नती खे 70 ऊँटूं अता फरमाईंदो। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में बड़े पैमाने पर यह धर्म परिवर्तन कराया गया। 5 दफ़ा नमाज पढ़े अल्लाह तबारक व तआला ख़ुशि थिए थो। जीअं असांखे पैदा कयो आहे। एक साथ 60 हिंदुओं का मजहब बदल दिया गया। उनकी मर्जी के खिलाफ उनके धर्म को मजाक बना दिया पाकिस्तान ने। असांजी ज़िंदगी जो इहो ई मक़सदु आहे ऐं जेकर अल्लाह ताला ख़ुशि थियो असांजी ज़िंदगी जेको उहो कामयाबु आहे। अल्लाह तबारक व तआला असांखे जन्नत नसीब फरमाए। सिंध के मीरपुर और मीठी इलाके में ये धर्म कांड हुआ। उसी सिंध प्रांत में जहां ऐसे जबरन धर्म परिवर्तन को गैर कानूनी बताया गया है। 2016 में ही सख्ती वाला कानून बनाया था वहां की सरकार ने, लेकिन वही सिंध हिंदुओं पर अत्याचार के लिए कुख्यात हो चुका है। धर्म परिवर्तन का गढ़ बन गया है पाकिस्तान का सिंध प्रांत। इहो असांजी ज़िंदगी जो मक़सदु आहे। जेकॾहिं असां पंहिंजी ज़िंदगी में 7 जुलाई की ये तस्वीरें उसी सिंध का एक और सच बता रही हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे मौलवी 60 हिंदुओं का कैसे धर्म परिवर्तन कर रहा है। जेकॾहिं असीं मुसलमान तव्हां ॾिसो त घणा मुसलमान बि आहिनि ऐं उहे जेकॾहिं गलत कम कंदा अल्लाह ताला नाराज़ थींदो। सबसे हैरानी की बात ये कि धर्म परिवर्तन से जुड़े इस वीडियो को अब्दुल रऊफ निजामनी नाम के शख्स ने अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट किया और कबूल किया कि उसकी निगरानी में इन लोगों ने अपना मजहब बदला। पाकिस्तान में हर साल 8 लाख हिंदूज को कन्वर्ट किया जा रहा है मुस्लिम इस्लाम में या क्रिश्चियनिटी में, और इसमें बहुत बड़े पैमाने पर खुलेआम हो रहा है। किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। हिंदू गरीब लड़कियों को ज़बरदस्ती कन्वर्ट किया जाता है। पाकिस्तान के कोर्ट्स भी इसको नज़रअंदाज करते हैं मोर ऑफन देन नॉट। जहाँ तक इमरान खान का ताल्लुक है, इमरान खान ने साफ तौर पे कहा है कि वो इस कन्वर्जन के खिलाफ है और एक कमेटी बनाई है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कन्वर्जन जो है हर दिन चलती जा रही है। इमरान खान ऐसे धर्म परिवर्तन को इस्लाम विरोधी करार दे चुके हैं, फिर भी उनके पाकिस्तान की करतूत पूरी दुनिया देख रही है। और तो और पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान पहुंचे शरणार्थियों की जुबान भी पड़ोसी मुल्क की असलियत बता रही है। ये पहली बार नहीं है। आंकड़े तो बताते हैं कि सिंध प्रांत धर्मांतरण का अड्डा बन चुका है। लंबे समय से वहां हिंदुओं को परेशान किया जाता रहा है। उन पर मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव बनाया जाता रहा है। जानकारी के मुताबिक इसी 16 जून को गुजरांवाला में 13 साल की बच्ची का धर्मांतरण कर दिया गया। 11 मार्च को भी एक बच्ची का धर्म बदला गया। उससे पहले 17 फरवरी को सिंध प्रांत में एक हिंदू लड़की को अगवा कर उसका धर्म परिवर्तित कर दिया गया। 9 जनवरी को सिंध और बलूचिस्तान में भी 2 ऐसी ही घटनाएं हुई। पाकिस्तान के मुसलमानों और पाकिस्तान सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि पाकिस्तान हिंदू मुक्त हो। यदि हिंदू वहां रहते हैं उनको जबरन मुसलमान बनाओ। सेकुलरिज्म का कीड़ा सिर्फ हिंदुस्तान को काटा है। पाकिस्तान बहुत साफ अपने दृष्टि में, बहुत स्ट्रेटजी में बहुत साफ है। पाकिस्तान सेकुलरिज्म में विश्वास नहीं करता है। ये कीड़ा सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान को काटा है। अब एक बार फिर से सिंध प्रांत में 60 हिंदुओं के धर्म परिवर्तन के बाद पाकिस्तान का असली चेहरा सामने आ गया है। दिल्ली से आशुतोष मिश्रा, जितेंद्र बहादुर सिंह और अनिल कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।
दिल्ली के मजनू का टीला इलाके में कई पाकिस्तानी परिवार गुजर बसर कर रहे हैं। आज तक से खास बातचीत में उन्होंने बताया कि कैसे पाकिस्तान में उन पर जुल्म सितम होते रहे हैं, कैसे जबरन धर्म परिवर्तन कराए जाते हैं। जब सिंध छोड़ा तो क्यों छोड़ा, क्या वजह थी? सिंध हमने धर्म के लिए छोड़ा, धर्म के लिए। बस यही है कि हमारा जो भी सिंध में हमारे बच्चे या हमारे कोई भी स्कूल में जाए तो इसी को इस्लाम पढ़ाया जाता, अपना धर्म तो नहीं पढ़ाया जाता। जीवन का भी खतरा था किसी तरह का? जीवन का भी खतरा था और लड़कियों का जहाँ जीवन में बहुत सारा था। बहुत लड़कियों को किस तरह की दिक्कत होती थी? दिक्कत स्कूल में बहुत दिक्कत थी। स्कूल में बड़ी नहीं भेज पाते थे, हम बड़ी मना भेज नहीं पाते थे। बड़ी बेटियों को आप स्कूल नहीं भेजना चाहते थे? छोटी छोटी जाती थी तो इसी के लिए भी थोड़ा बेटियों की इज्जत का खतरा था। इज्जत का बहुत सारा खतरा था, इसी वजह से बस निकल पड़े। बस इज्जत नहीं है तो क्या है, इज्जत नहीं है, धर्म नहीं है, जीवन में तो यही तो है। किसी को गुहार लगा पाते थे, किसी से अपील कर पाते थे कि हमारे साथ दिक्कत हो रही है? अपील वो सारे गवर्नमेंट, सारे थाने से कोर्ट तक भी सारे मिले हुए हैं धर्म की, कोई किसी के साथ कोई सुनवाई नहीं? कोई लड़की उठा जाते थे, क्या करते? कुछ नहीं करते, बस उठा ले जाते थे। उठा ले जाते, क्या करते? इस्लाम कबूल करा लेते, बस जोरी उसको शादी करवा लेते। शादी करके निकाहनामा पढ़वा कर मुला ला कर उसको फिर उसको बोलते कि भाई इस्लाम कबूल करो, शादी करो, नहीं तो हम तुम्हारे जो पीछे माँ बाप है, जो कोई भाई है, मार देंगे। तो इसकी वजह से उसको इस्लाम कबूल करना पड़ता है। और आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लखनऊ में कल अलकायदा से जुड़े 2 आतंकवादियों की गिरफ्तारी के साथ ही आतंक पर बड़ा प्रहार हुआ है। हर एक साजिश का पर्दाफाश हो रहा है, साथ ही साजिश रचने वालों के मंसूबे भी पस्त हो रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच सुरक्षा एजेंसीज का सबसे बड़ा सिरदर्द है वो 5 आतंकवादी जो अब तक फरार हैं। वो 7 चेहरे रच रहे थे सबसे बड़ी साजिश। साजिश 15 अगस्त पर धमाके की। साजिश थी पूरे यूपी को दहलाने की। साजिश थी स्लीपर सेल के हमले की। साजिश थी ट्रेन को टारगेट करने की। बेहद खौफनाक प्लान था आतंकियों का। लखनऊ के एक कोने में इसी इमारत में बैठकर पूरी साजिश का सूत्र रचा गया। निर्देश पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर से मिल रहा था, यानी यूपी को गहरा जख्म देकर हिंदुस्तान में हड़कंप मचाने की तैयारी थी। लखनऊ में चिन्हित कर एवं उन्हें नियुक्त कर अल-कायदा का मॉड्यूल को खड़ा किया गया है। यह मॉड्यूल अंसार गजवातुल हिंद, जो कि अल-कायदा का ही एक अंग है, के अंतर्गत आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए तैयार किया गया है। इस मॉड्यूल के जो प्रमुख सदस्य हैं उनका नाम है मिन्हाज, मसीरुद्दीन व शकील। गिरोह में लखनऊ तथा कानपुर के इनके अन्य साथी भी शामिल हैं। इनके द्वारा उत्तर प्रदेश के तथा मुख्यतः लखनऊ में कभी भी आतंकवादी घटनाएं की जा सकती हैं, इसकी सूचना थी। वक्त रहते यूपी एटीएस ने आतंक के इस ताने बाने को तबाह करने की ओर पहला प्रहार किया। कई घंटे ऑपरेशन चला और लखनऊ में 2 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए, जबकि शाहिद नाम के एक आतंकी समेत 5 संदिग्ध फरार बताए जा रहे हैं। अल-कायदा समर्थित अंसार गजवातुल हिंद के 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से एक आईडी बरामद हुआ, एक पिस्टल बरामद हुई तथा भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुए हैं। और प्रारंभिक पूछताछ के बाद से उनके अन्य साथियों का भी पता चला है, जिसके लिए हमारी टीमें लगातार प्रयासरत हैं।
गिरफ्तार मिन्हाज और मसीरुद्दीन अपने आका के निर्देश पर तमाम आतंकी साजिशों को अंजाम देने में जुटे थे, लेकिन उनकी कार की वजह से सारी साजिश का पर्दाफाश हो गया। वो कार जिसके जरिए आतंकी टेरर प्लान के लिए अलग अलग शहर जाते, कभी जम्मू, कभी श्रीनगर तो कभी लखनऊ, लेकिन कार की लोकेशन के आधार पर जम्मू एटीएस ने सुराग जुटाए, यूपी एटीएस से मदद मांगी और जांच में सब कुछ शीशे की तरह साफ हो गया। अब इन दहशतगर्दों का मंसूबा भी जान लीजिए। अलकायदा से जुड़े आतंकी पूरी यूपी को दहलाना चाहते थे। सूत्रों के मुताबिक सीरियल ब्लास्ट वाली साजिश को 15 अगस्त को अंजाम देना था। साथ ही आतंकी ट्रेनों को भी टारगेट करने की तैयारी में थे ताकि यूपी बिहार के मजदूरों को निशाना बनाया जा सके। लेकिन बारूद सुलगने से पहले ही आतंकियों के अड्डे पर सुरक्षा एजेंसियों ने शिकंजा कस लिया। अन्य टीमों के द्वारा इन आतंकवादियों के अन्य सहयोगियों के तलाश के लिए विभिन्न स्थानों पर दबिश दी जा रही है। पूछताछ के दौरान हिरासत में लिए गए अभियुक्तों द्वारा अपने सहयोगियों के घर से भाग जाने की बात बताई गई है, जिसके क्रम में एटीएस की टीम द्वारा स्थानीय पुलिस से सहयोग लेकर सघन चेकिंग कराई जा रही है। 2 आतंकी तो पकड़े गए, लेकिन टेंशन वो संदिग्ध आतंकी हैं जो मिन्हाज और मसीरुद्दीन की साजिश में बराबर के भागीदार थे, लेकिन एटीएस के एक्शन से पहले ही वो निकलकर भागने में कामयाब रहे। वही मिन्हाज नाम के आतंकी ने गिरफ्तारी से ठीक पहले ही अपना मोबाइल फोन तोड़ दिया, पास में मौजूद सभी कागजात आग के हवाले कर दिया ताकि टेरर कनेक्शन का सच सामने न आ पाए। अब असली चुनौती उन फरार आतंकियों की गिरफ्तारी है। माना जा रहा है कि उनके पास विस्फोटक भी हो सकता है, लिहाजा पूरे यूपी में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। धार्मिक नगरी और तमाम अहम जगहों पर सुरक्षा इंतजाम बढ़ाए गए हैं। लखनऊ के अलावा मथुरा, आगरा, वाराणसी और अयोध्या में चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मस्थली और वृंदावन के ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में भी भारी सुरक्षा के इंतजाम हैं। एटीएस की कोशिश है कि लखनऊ से गिरफ्तार दोनों आतंकियों को कस्टडी में लेकर पूछताछ की जाए। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल भी जल्द लखनऊ पहुंचेगी, जहां दहशतगर्दों से इसी पूरी आतंकी साजिश का कच्चा चिट्ठा सामने लाया जा सके। दिल्ली से अरविंद ओझा और लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव और सामर्थ्य श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। एटीएस लगातार एक्शन में है, जगह जगह छापेमारी चल रही है और इस पूरे मसले पर यूपी के अपर चीफ सेक्रेटरी होम अवनीश अवस्थी से बात की आज तक संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव ने। प्रदेश में कल एटीएस ने एक बड़ा आतंकी हमला रोका है और 2 लोगों को अरेस्ट किया है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एसीएस होम अवनीश अवस्थी साहब। अवनीश जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। जो चीजें हुई हैं बताइए, किस तरह से आप लोगों ने टेरर प्लॉट बस्ट किया है और ओवरऑल क्या सफलता मिली? देखिए, कल हमारे पुलिस ऑफिसर्स ने पूरा डिटेल में ब्रीफ किया है। ये जो मॉड्यूल था, ये कभी भी किसी भी समय बहुत बड़ी घटना को अंजाम दे सकता था और हालांकि एटीएस चाह रही थी कि और डिटेलिंग कर ले, लेकिन चूंकि कोई बड़ी घटना न हो इसलिए इनको तुरंत कार्रवाई करनी पड़ी और 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आगे भी जो है इनसे जो संपर्क में हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जिस बिंदु पर गिरफ्तार किया है, जो अलकायदा से लिंक्स पर जो गिरफ्तार किया, वो स्पष्ट है, एविडेंस कंफर्म्ड है और एविडेंस कंफर्म करने के बाद ही इन लोगों ने जो है ये कार्रवाई सुनिश्चित की है। आगे आने वाले समय में बाहर से विदेशी ताकतों से, अलकायदा जैसे ग्रुप से मॉड्यूल्स हो, इस तरह की जो है हमारे लिए एक चैलेंज है, लेकिन एटीएस ने इस चैलेंज को स्वीकार किया और कार्रवाई की है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आदेश दिए हैं कि एटीएस को और एसटीएफ को और हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनको बहुत मजबूत किया जाए और गृह विभाग को ये निर्देश दिए हैं। और आपको बताने में मुझे ये खुशी है कि हम लोग एटीएस को मैन पावर के साथ, इक्विपमेंट के साथ, रिसोर्सेज के साथ और मजबूत करेंगे। चूंकि हमारा प्रदेश बड़ा है तो कहीं भी इस तरह का कोई चैलेंज हो तो उसको हम फेस कर सकते हैं। अलकायदा का नाम आते ही बड़ा चैलेंज जैसा कि आपने एक्सेप्ट किया है। 2 लोगों को अरेस्ट किया है, कुछ लोग अभी भी फरार हैं। शाहिद सलीम नाम का कोई व्यक्ति है, शकील नाम का कोई व्यक्ति है जो अभी भी बाहर है, जो पाकिस्तान में विजिट कर चुका है। कैसे रोकेंगे इन सबको? देखिए, रोकने का तो एक ही तरीका है। हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, हमारी जो स्पेशलाइज एटीएस है, इनको हम मजबूत करें तो जहां भी कहीं भी जरा भी कोई इनपुट आता है तो उसको प्रॉपरली डेवलप करें,
उसकी जड़ तक जाएं और जो भी उसमें फिर दोषी लोग हैं उनको समय रहते जो है कार्रवाई सुनिश्चित कर ली जाए। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में बादल फटने की घटना हुई, जिससे फ्लैश फ्लड इस इलाके में आ गया। तबाही का सबसे बड़ा शिकार हुआ धर्मशाला। बादल फटने से बरसाती नालों में उफान आया तो सड़कें दरिया बन गई। बादल फटने पर कैसा प्रलय मचता है, उसका ये खौफनाक मंजर अपनी आंखों से देख लीजिए। अगर मॉनसून का रौद्र रूप देखना हो तो इस वीडियो को गौर से देख लीजिए। गर्मी से राहत लाने वाला मॉनसून हिमाचल प्रदेश में आफत लेकर टूटा है। ये धर्मशाला का भागसू नाग है। बादल फटने से यहाँ उफान आ गया है। ये पार्किंग एरिया है। तस्वीरों में देखिए किस रफ्तार से पानी पार्किंग की तरफ आ रहा है। ऐसा लगता है मानो किसी ने समंदर का मुंह इस तरफ मोड़ दिया हो। सामने एक लाइन से कारें लगी हुई हैं और पानी की लहरें उन कारों को बहाने पर आमादा दिख रही हैं। तभी देखिए ये एसयूवी कार लहरों के थपेड़े को बर्दाश्त नहीं कर पाई और एसयूवी माचिस की डिब्बी की तरफ बहने लगी। एसयूवी बहती है, वीडियो बना रहे लोगों के मुंह से चीख निकल जाती है। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में रविवार रात से बारिश हो रही है, लेकिन बादल फटने से कांगड़ा जिले में आई आफत सबसे बड़ी आफत थी। तस्वीरों में देखिए धर्मशाला का भगसुनाग पार्किंग एरिया तालाब में तब्दील हो गया है। धर्मशाला में बादल फटने से तबाही की पहली तस्वीर, पानी से मची तबाही साफ नजर आ रही है। धर्मशाला में बाढ़ फटने से तबाही की दूसरी तस्वीर, 4 कारें पानी में डूबी हुई हैं। पास की इमारत भी पानी में डूबी हुई है। तबाही की तीसरी तस्वीर, भगसुनाग पार्किंग में जल साम्राज्य नजर आ रहा है। अब धर्मशाला के रकड़ की तस्वीर देख लीजिए। यहाँ की सड़क बरसाती दरिया में तब्दील हो गई है। पानी का ऐसा बहाव आमतौर पर नदियों में ही नजर आता है, लेकिन आसमान से आफत बरसी तो धर्मशाला की सड़क नदी बन गई। अब हम आपको कांगड़ा के मटोर इलाके की तस्वीर दिखाते हैं। बादल फटा तो छोटे से बरसाती नाले में उफान आ गया। इससे पहले कभी यहाँ पानी का ऐसा उफान नहीं देखा गया था। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो कोई इसकी चपेट में आएगा उसका बचना मुश्किल है। अब आपको जम्मू कश्मीर के गांदरबल की तबाही दिखाते हैं। गांदरबल में बादल फटने से तबाही मच गई। कई घरों को नुकसान पहुंचा। चारों तरफ मलबा फैल गया है। तस्वीरें बेहद डराने वाली हैं। देखिए किस तरह बहते पानी के बीच जेसीबी मशीन से पानी के रास्ते से मलबों को हटाने का काम चल रहा है, ताकि पानी के रास्ते में कोई रुकावट न हो। गनीमत यह है कि बादल फटने से आई बाढ़ से जिंदगी का कोई नुकसान नहीं हुआ है। ये बादल फटने से मची तबाही की 2 शहरों की तस्वीरें हैं, हिमाचल प्रदेश का धर्मशाला और जम्मू कश्मीर का गांदरबल। कोविड पाबंदी उठने के बाद कांगड़ा जिले में इन दिनों टूरिस्टों की खासी आवाजाही थी। स्थानीय लोगों के साथ यहाँ आए मेहमानों के लिए ये भी मुश्किल की घड़ी है। कांगड़ा से मृत्युंजय पुरी के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। धर्मशाला और गांदरबल में बादल फटने से तबाही मची तो राजस्थान, यूपी और एमपी में आकाशीय बिजली मौत बनकर टूटी। इन 3 राज्यों में बिजली गिरने से 60 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। सबसे दर्दनाक हादसा जयपुर में हुआ। जयपुर के मशहूर आमेर किले पर कुछ ऐसा ही डरावना मंजर था। आसमान में अंधेरा और खौफनाक तरीके से बिजलियां कड़क रही थीं। लेकिन रविवार की छुट्टी और सुहाने मौसम का मजा लेने आमेर किले के वॉच टावर पर मौजूद युवकों को ये तनिक भी अंदेशा नहीं था कि आसमान से मौत बरसने वाली है।
आमेर किले के इसी वॉच टावर पर मौजूद लोग जब यादगार के तौर पर सेल्फी लेने में व्यस्त थे, तभी आसमान से ऐसी बिजली गिरी कि अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए भागे। इस भागम भाग में कई लोग पहाड़ी से नीचे गिर गए। ये तस्वीरें देखिए, बिखरे हुए जूते चप्पल और चश्मे। ये तस्वीर आकाशीय बिजली गिरने से हुए दर्दनाक हादसे की गवाही है। रविवार को जयपुर में मॉनसून का आगाज अपने साथ इतना भयानक मंजर लेकर आएगा, ये किसी को पता नहीं था। ये है जयपुर का आमेर का किला और इसके सामने के वॉच टावर पर कल रात इतना भयानक मंजर था कि लोगों के दिल दहल उठे। रात को करीबन 40 मिनट के समय में 2 बार आकाशीय बिजली गिरी, एक बार सामने वाले वॉच टावर पर और एक बार इस वाले वॉच टावर पर, जिसने राजस्थान के जयपुर के आमेर के सामने 11 लोगों की जान ले ली। आप देख सकते हैं किस प्रकार का मंजर यहाँ पर है। अभी भी कई पक्षियों के शव, पंख, लोगों के जूते, चप्पले, चश्मे यहाँ पर पड़े हुए हैं, जो बताते हैं कि किस प्रकार का भयानक मंजर यहाँ पर रहा होगा। आकाशीय बिजली गिरने के बाद कल शाम से लोगों को ढूंढने का काम जारी है। किले के इस विहंगम दृश्य से आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये ऑपरेशन इतना आसान नहीं। 700 ज्यादा सीढ़ियां, इतनी ऊंचाई और घने पेड़। एनडीआरएफ की टीम कल से ही सर्च ऑपरेशन में लगी है, शायद किसी जख्मी की जान बच सके। राजस्थान में आकाशीय बिजली गिरने की घटना कई जिलों में हुई है। कोटा में इससे 4 लोगों की मौत हो गई, धौलपुर में 3 और सवाई माधोपुर जिले में 2 लोगों की जान चली गई। झालावाड़ और बारन में भी एक शख्स की मौत हो गई। राजस्थान सरकार आकाशीय बिजली से मरने वालों के परिवार को 5 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया है। मातम का ये मंजर आपके कलेजे को चीर देगा। ये तस्वीर है उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद की। बारिश के दौरान आकाशीय बिजली ने ऐसा कहर बरपाया कि कई परिवारों की खुशियां छिन गई। फिरोजाबाद जिले में आकाशीय बिजली गिरने की घटना में 3 किसानों की मौत हुई है। इनमें 2 किसान नगला उमर के रहने वाले थे, जबकि 1 किसान नगला चाट गांव का। आसमानी बिजली का कहर उधनी गांव पर भी टूटा। यहां खेत में आकाशीय बिजली की चपेट में 42 बकरियां आ गई। हादसे में 1 गाय और 1 भैंस की भी मौत हो गई। उत्तर प्रदेश में बिजली गिरने से अलग अलग जिलों में कुल 41 लोगों की मौत हुई है। प्रयागराज में सबसे ज्यादा 14 लोगों की मौत हुई है। कानपुर देहात और फतेहपुर में 5-5 मौतें हुई हैं। कौशाम्बी में 4, फिरोजाबाद में 3 लोगों की मौत हुई है। उन्नाव, हमीरपुर और सोनभद्र में 2-2 लोगों की मौत हुई है, जबकि कानपुर नगर, प्रतापगढ़, हरदोई और मिर्जापुर में 1-1 व्यक्ति की जान गई है। इसके अलावा 22 लोग झुलसे हैं, जबकि 200 से ज्यादा मवेशियों की भी मौत हुई है। उत्तर प्रदेश में मानसून के दोबारा दस्तक देते से ही आकाशीय बिजली के गिरने की घटनाओं सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश में 41 से ज्यादा मौतें फिलहाल हो चुकी है, जिसमें सबसे ज्यादा प्रयागराज में 14 मौतें हुई। इसके अलावा फतेहपुर और कानपुर में 5-5 मौतें। इसके साथ ही अन्य जिले कौशाम्बी, हमीरपुर और तमाम इलाकों में 1-1 करके इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं।